हेलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग ने हमें कमेंट करके बताया कि आप लोगों को ये वीडियो और ये सीरीज़ सच में बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँगी। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिन जुआन एक डोर के सामने आ जाता है और वो कहता है अब मैं बाकी बातों को छोड़ता हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ, और वो दरवाजे को पुश करता है और वो खोल देता है। जैसे ही वो खोलता है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है, और वो जैसे ही दरवाजे को खोलता है वो उस जगह को देखकर कहता है, जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर किया यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन का ऑरा महसूस कर रहा हूँ मैं। और वो एंटर करते हुए कहता है इसका मतलब ये मेरी मास्टर इतने सालों से यहीं पर रह रही थी, इतनी अच्छी जगह पर। भले ही मेरी मास्टर इतनी अच्छी जगह रह रही हैं, लेकिन इतने सालों से इस जगह पे उनके रहने का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि इनका कल्टीवेशन बेस ऑलरेडी इतना ज़्यादा ख़राब है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतने अच्छी जगह रहने के बावजूद उन्होंने इस जगह का फ़ायदा नहीं उठाया। लेकिन मेरे लिए अच्छी बात है कि मुझे इस जगह पर आने का मौका मिला। मैं इस जगह का बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाऊंगा और मैं खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करूंगा। मैं ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ने की कोशिश तो नहीं करूंगा, लेकिन पावर हाउस की गॉड बनने की ज़रूर कोशिश करूंगा। भले ही मेरी मास्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा बेहतर बनूँ। मेरी मास्टर की बात बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है और वो ये जगह है। मैंने सुना था, मेरी मास्टर ने बताया था इलेजिमेट डॉटर के बारे में, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मेरी मास्टर के पास कम से कम थोड़ी बहुत पेयरलेस पावर तो होगी ही। तभी वो अपने मास्टर के बारे में सोचने लग जाता है और वो कहता है मेरी मास्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसीलिए मैं उनके साथ रहने में कंफर्टेबल हूँ। क्योंकि अगर मेरा एक बार उनके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है तो मेरे लिए ही फ़ायदेमंद होगा। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा अमीर है और मुझे बिना स्ट्रगल किए अपनी ज़िंदगी को जीने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ये तो मेरे लिए ही काफ़ी अच्छा होगा। और ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। लिन जुआन अपने आप में ही बिजी होता है, तभी एक लड़की आवाज़ देती है और वो कहती है फाइनली यहाँ पर कोई आया। और जैसे ही लिन जुआन उसे देखता है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है यहाँ पर भी लोग रहते हैं। वो लड़की लिन जुआन को देखकर कहती है ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। तभी लिन जुआन उसे देखता है, वो कहता है इसका मतलब ये मेरी मास्टर की नाजायज़ डॉटर है। अब तो मेरा सपना चूर का चूर ही हो गया मेरे मास्टर के करीब जाने का। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और वो रोते हुए कहता है अपने आप से ही, मेरे मास्टर की पहले से ही डॉटर है, मैं तो उनके करीब बिल्कुल भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरा कोई चांस ही नहीं बनता। तभी पीछे से वो लड़की आती है और वो उससे कहती है क्या तुम मेरी लॉर्ड की डिसाइपल हो। लिन जुआन कहता है हाँ मैं डिसाइपल तो हूँ, लेकिन तुम कौन हो। वो लड़की कहती है मेरा नाम यूरोंग है और ये विलो ट्री तुम देख रहे हो ना, ये मेरी बॉडी है। जब से मेरा जन्म हुआ है मैं यहीं पर रह रही हूँ। लिन जुआन कहता है तो इसका मतलब क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो। वो कहती है नहीं, मेरे साथ यहाँ पर जुआन रैन भी रहती है मेरे साथ। लिन जुआन उसकी बात सुनते ही उसे देखने लग जाता है और वो उसके अपर पार्ट के बारे में सोचने लग जाता है और खुश होता है। और वो सोचते हुए कहता है ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, भले ही मेरी मास्टर इससे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तभी वो उसे ग्रीट करते हुए कहता है फ्यूचर में मैं ज़रूर तुम्हारा ध्यान रखूंगा। यूरोंग कहती है तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम ये नहीं कर सकते, तुम हमारी लॉर्ड के डिसाइपल हो। भले ही तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मैं एक ट्रिकी स्पिरिट हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अब तुम ये सब छोड़ो। और वो इसका हाथ पकड़ के कहती है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सिस्टर जुआन रैन से मिलाती हूँ। और इतना कहते ही वो उसे अपने साथ ले आती है एक पेड़ के पास। वो दोनों पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और वो कहती है यहाँ पर है मेरी सिस्टर जुआन रैन, मैं उसे अभी आवाज़ लगाती हूँ। और इतना कहते ही वो तेज़ी से आवाज़ लगाती है। तभी एक लड़की के बाल उस ट्री से नीचे की ओर घिसरते हुए दिखाई देते हैं और जुआन रैन बाहर की ओर आती है और वो कहती है तुम्हारी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। बाहर आते ही वो कहती है मुझे 50 ईयर बाद फिर से तुमने जगाया। तभी यूरोंग जुआन रैन से कहती है कि आपको पता है हमारी लॉर्ड का एक डिसाइपल यहाँ पर आया है। और जब वो ये सुनती है वो कहती है क्या कहा तुमने, हमारी लॉर्ड का एक डिसाइपल है। यूरोंग कहती है हाँ मैं सच कह रही हूँ, ये हमारी ही लॉर्ड की डिसाइपल है। तभी जुआन रैन कहती है मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। लिन जुआन जब रैन की बात सुनता है तो वो कहता है क्या कह रही हो तुम, अगर मैं तुम्हारा एक फ्रूट खाता हूँ तो मेरा कल्टीवेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा और वो 100 ईयर के बराबर होगा। रैन कहती है हाँ ये सब कुछ सच है, इस फ्रूट के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। अगर कोई भी डिसाइपल एक फ्रूट भी खाता है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि उसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। एक फ्रूट खाते ही 100 ईयर्स में जैसी प्रैक्टिस होती है वैसी प्रैक्टिस हो सकती है और बॉडी रिफाइन भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। तभी लिन जुआन कहता है अच्छा मैं इस फ्रूट को कब खा सकता हूँ।
रैन कहती है ये तो मुझे नहीं पता कि तुम इसे कब खा सकते हो, लेकिन इतना मैं जानती हूँ जब हमारी लॉर्ड यहाँ पर आएंगी अपने गार्डियन के साथ तब तुम जितना चाहे उतना खा सकते हो और तुम फटोगे भी नहीं और मारे भी नहीं जाओगे, क्योंकि तब तुम्हारी बॉडी इसकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए एबल हो जाएगी और हमारी लॉर्ड भी तुम्हारे पास होंगी। वो कहता है आप मजाक तो काफ़ी अच्छा करती हैं। इतना कहते ही वो कुछ सोचने लग जाता है और वो यूरोंग से कहता है क्या यहाँ पर कुछ और मेडिसिनल ट्रीजर है जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूँ। यूरोंग कहती है ये सब तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम इस वाटर को पी सकते हो, ये तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारे कल्टीवेशन में। तभी वो देखता है रैन उस वाटर के अंदर अपने पैरों को धो रही होती है। लिनजुआन कहता है ये तुम क्या कह रही हो, इस पानी में तो तुम लोग अपने पैर हाथ धोते हो और पता नहीं क्या क्या करते हो, मैं इस पानी को पीऊँगा। यूरोंग कहती है अगर तुम पीना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, वैसे मैं तुम्हें बता दूं हमारी मास्टर ने हमें इसका नाम बताया था, इसे स्पिरिचुअल फ्लूइड के नाम से बुलाया जाता है। और जैसे ही वो ये नाम सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है और वो कहता है इसका मतलब ये है स्पिरिचुअल फ्लूइड तो बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल का होता है और इसमें कल्टीवेशन बेस बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग होता है। ये वाटर तो बहुत ज़्यादा है, शायद मैं इतना पानी नहीं पी पाऊँगा और ये कर पाना तो मुमकिन ही नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ मैं इसमें नहा सकता हूँ। और इतना कहते ही वो अपने क्लॉथ को उतारने लग जाता है और जल्दी से वाटर के अंदर चला जाता है। और वाटर के अंदर जाने के बाद वो कहता है क्या तुम लोग भी मेरे साथ नहाना चाहते हो तो आ जाओ। तभी यूरोंग और रैन दोनों खड़े हुए होते हैं। रैन कहती है मुझे अभी तक विश्वास नहीं हुआ कि हमारी लॉर्ड ने एक ऐसे डिसाइपल को चुना है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। तभी यूरोंग कहती है ये तुम क्या कह रही हो, आखिर तुम क्या सोच रही हो। रैन कहती है मैं ये कहना चाहती हूँ इतने सालों से हमारी लॉर्ड ने किसी भी डिसाइपल को नहीं चुना और ना ही बनाया। इतने सालों तक वो अकेली ही रही और एक भी डिसाइपल नहीं बनाया, लेकिन अचानक से उन्हें क्या हुआ और उन्होंने इसे अपना डिसाइपल बनाया। तभी यूरोंग देखती है पानी में स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाई देने लग जाती है और वो सरप्राइज हो जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर टेलीपोर्टेशन का यूज़ करके मास्टर जेसिका पहुँचती है। सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए उनके आगे झुक जाते हैं अपने घुटनों के बल और उनका वेलकम कर रहे होते हैं। मास्टर जेसिका आगे बढ़ती है और वो जाकर बैठ जाती हैं और वो बैठते ही कहती हैं तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, मुझे बताओ क्या मैटर है। एक बंदा कहता है फाइनली आप यहाँ पर आ गई, ये अच्छा हुआ। तभी मास्टर जेसिका कहती हैं फालतू की बात मत करो और सीधे मुद्दे पर आओ और मुझे बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तभी वो बंदा कहता है मास्टर जब एम्परर लू यू वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ताइसी जगह पर पहुंचे, वहां पर उनके साथ पता नहीं कौन सा हादसा हुआ, वो वहां से वापस ही नहीं आ पाए और अब मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है गॉड स्टोन को रिफाइन करने के लिए, अब सिर्फ आप ही बची हैं। ये बात सुनते ही मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है तो तुम लोगों ने किसी भी इंसान को नहीं भेजा उन्हें ढूंढने के लिए उस जगह पर। तभी वो बंदा टेंशन में आ जाता है और वो कहता है नहीं हमने कोशिश की थी लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए था, हमने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वो हमें नहीं मिले। तभी वो कहती है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं जाऊं उस जगह पर और उन्हें ढूंढ कर लाऊं। वो बंदा कहता है नहीं मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें और एम्परर की जगह पर आप राज करें और इस राजगद्दी को चलाएं, क्योंकि हमें नहीं पता एम्परर अब जिंदा भी है या नहीं। तभी मास्टर आगे बढ़ती हैं और वो आगे बढ़ते हुए कहती हैं मैं इस बेकार सी जगह पर नहीं रहना चाहती और वो वहाँ से जाने लग जाती है। तभी वो बंदा उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो कहती है लेकिन मैं ये पता करके रहूँगी कि एम्परर लू के साथ क्या हुआ और मैं पता करके रहूँगी कि इन सब के पीछे वो इंसान कौन है और जब मुझे पता चलेगा उस इंसान के बारे में मैं उसे मार दूँगी। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।